हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह एक बार फिर से हमारे जीवन में दी है। पिछले 5 दिनों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज शनिवार का दिन है। प्रभु ने हमें अवसर प्रदान किया है कि आज के दिन में हम प्रभु की महिमा कर सके। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं आज के इस डिवोशन में कि आज प्रभु ने हमें फिर से ये मौका दे दिया है कि हम परमेश्वर के इस वचन को जान सकें, सीख सकें और प्रभु की महिमा कर सकें। जैसा कि आपको मालूम है कि हम पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय से देख रहे हैं और परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित कर रहा है कि हम प्रभु की महिमा और अधिकाई से करते चले जाएं। आज हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ना चाहते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसके 32 पद से लेकर आगे लिखा है, यदि मैं मनुष्य की रीति पर इफिसुस में वन पशुओं से लड़ा तो मुझे क्या लाभ हुआ? यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे तो आओ खाएं पिए, क्योंकि कल तो मर ही जाना है। धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूँ। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रियो, प्रभु मुझे और आपको आनंदित रखना चाहता है, हमें अपनी निकटता में रखना चाहता है ताकि हम प्रभु के साथ आगे बढ़ सके। आज का जो मुख्य शीर्षक है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है। प्रभु, आपने सुबह से लेकर अब तक हमारी मदद की। आपका हाथ हमारे साथ बना रहा और ये भोर का प्रकाश हमें दिया है ताकि हम आपकी महिमा कर सकें, आपके नाम को धन्य कह सकें। जो आपकी योजना है हमारे जीवन से पूरी हो सके और पिता परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा उठा सके। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती है, आज दिन भर के लिए हमारी मदद कर, हमारी सहायता कर। आपका हाथ हमारे साथ बना रहे। इस डिवोशन पर आपकी विशेष आशीष चाहते हैं। बहुत से भाई बहनों के हृदय को छू ले, बहुत से भाई बहनों के हृदय को बदल दे प्रभु, ताकि वचन बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके और आपके नाम को हम धन्य कह सके। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जो भाई बहन हमारे बीच में बीमार हैं, परेशानी में है, कठिनाई में, दुख में और मुसीबत में, आप उनकी सुधि लें, आप उनकी रक्षा करें, आप उनकी मदद करें, ताकि परमेश्वर वो आपके नाम में आगे बढ़ते जाएं, आपकी महिमा कान बन सके। बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से, दुख और मुसीबत से बचे रहें, ताकि पिता परमेश्वर सब बातों के द्वारा आदर महिमा आपको मिल सके। हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए। इस प्रदेश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। इस प्रदेश को अपने हाथों में ले, ताकि प्रदेश प्रभु जी आगे बढ़ता जाए और बहुतों के लिए आशीष में बने। इन दिनों प्रभु जब इलेक्शन का माहौल चल रहा है, हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी सब बातों में अपनी महिमा को प्रकट होने दें। जब बहुत ही थोड़े दिन बाकी हैं प्रभु, 25 तारीख को जो इलेक्शन यहाँ होंगे, हम प्रार्थना विनती करते हैं पिता, अपने लोगों को तैयार कर, अपनी इच्छा अपनी मर्जी में लेकर चल। जो अच्छा काम करें प्रभु, उनको प्रभु लोग जिता सकें और पिता परमेश्वर अपने खुले मन से वोट दे सकें, जिससे पिता परमेश्वर ऐसे लोग सत्ता में जो ईमानदार हो, आपके साथ चलने वाले हो। बड़े आदर के साथ हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु, यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पर आपकी आशीष चाहते हैं। जो योजनाएं उन्होंने बनाई उसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं। जिन लोगों को इन योजनाओं का फायदा हो रहा है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आप उनको और अधिक आशीष दें। हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवन पर आपकी आशीष चाहते हैं। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं आपका हाथ उनके साथ ही बना रहे। देश को संचालन करने में आप उनको बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर, ताकि
सब बातों के द्वारा हे परमेश्वर आपका नाम ऊंचा किया जाए। सारी महिमा आदर गौरव प्रभु जी हम आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन इस बात को कहता है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। मुझे आपको प्रभु संभालना चाहता है ताकि उस बुरी संगति से जो गलत विचार है, गलत भावना है, शैतान की दुष्ट की जो चालें हैं, उन सब चालों से हम बचे रहें और प्रभु की निकटता का एहसास कर सकें। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है बुरी संगति बहुत ही नुकसानदायक होती है। अच्छी संगति जीवन को बना देती है, बुरी संगति जीवन को बिगाड़ देती है। संसार में परमेश्वर ने मनुष्य के लिए, बाइबल इस बात को बताती कि मनुष्य की आयु 70 वर्ष और बल के कारण 80 वर्ष भी हो सकती है, लेकिन उसके बाद कष्ट ही कष्ट होता है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने इस जीवन को जो प्रभु ने मुझे आपको दिया है, इस बात के लिए कहता है धोखा ना खाना। बहुत बार हम शैतान की बातों में आकर धोखा खा जाते हैं। बहुत बार शैतान हमें अपनी ओर लुभा लेता है। शैतान हमें सच्चाई की ओर से लेकर शैतान की ओर ले जाता है, हमें अच्छाई से लेकर बुराई की ओर ले जाता है। इसलिए प्रभु का वचन पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय के 33 पद में इस बात को कहता है, धोखा ना खाना, धोखा ना खाना। परमेश्वर चाहता है इस धोखे से हम बचे। संसार में धोखा है, संसार में केवल धोखे की सिवा कुछ नहीं है। बुराई हमें शैतान की ओर ले जाते, बुराई हमें परमेश्वर से अलग करते। बुराई मेरे और आपके जीवन में यदि आ जाती है तो हम शैतान के हथियार बन जाते हैं। शैतान लुभाने वाला है, शैतान हमें गिराने वाला है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आपका जीवन बहुत अच्छा है, आप अच्छाई पर चलना चाहते हैं, आप परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं, आप ईमानदारी का जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन शैतान हमें बहुत बार लुभा लेता है। शैतान हमें बहुत बार अपनी संगति में खींच लेता है। इसलिए वचन में लिखा है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को, मित्र की संगति, ऐसे मित्र हमारे होने चाहिए जो वास्तव में ईश्वर का भय मानने वाले हो। हमारे पास ऐसे लोग हों जो ईश्वर का डर मानते हो, जो संसार में रहकर वो ईश्वर से डरे। आज मनुष्य से नहीं डरता है, संसार की बातों से नहीं डरता है, लेकिन वो ईश्वर से डरता है। आज ईश्वर का डर हमारे अंदर होना चाहिए, और जब ईश्वर का डर हमारे अंदर होता है तो प्रभु चाहता है कि हम उसी डर को लेकर, जहाँ डर है वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति रहती है। हम बुराई से बच सकते हैं। डर नहीं तो बहुत सारी बुराइयां हमारे जीवन में आती चली जाती हैं। इसलिए वो 34 पद में कहता है, पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय 34 पद में कहता है धर्म के लिए जाग उठो। हर व्यक्ति के लिए कहता है कि धर्म के लिए जाग उठो, भले काम करने के लिए जाग उठो, अच्छे काम करने के लिए जाग उठो। अच्छा काम करो और लोगों को आनंदित करो, अच्छा काम करो और लोगों के साथ हमारा व्यवहार अच्छा हो। इसलिए कहता है धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो। प्रियो, पाप हमें ईश्वर की संगति से अलग करता है, पाप हमें नरक में ले जाता है, पाप हमें परमेश्वर की संगति से अलग कर देता है, पाप हमें बुराइयों में डाल देता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप ना करो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। बहुत सारे लोग तो जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं, थोड़े से ऐसे हैं जो परमेश्वर को या ईश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूं, पौलुस ने कहा मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूं कि हम बुरी संगति से बचकर परमेश्वर के साथ आगे बढ़े, धर्म के लिए जाग उठे।
जागने का मतलब है हर कदम पर हमें जागना है, ताकि बुराई से हम बचे रहें, बुराई हमारे जीवन से अलग होती जाए और जो परमेश्वर की योजना है उसको हम अपने जीवन में पूरा करते चले जाएं। प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इसी बात के लिए प्रेरित करता है। हर कदम पर कहता है कि मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूँ। पौलुस कहता है यदि लज्जा आती है तो बुराई से बचेंगे, यदि लज्जा आती है तो बहुत सारी गलत चीज़ों से हम बच जाएंगे। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें उस आनंद को देना चाहता है जो संसार कभी हमें दे नहीं सकता। लेकिन प्रियो, आज हम ये रुकना चाहेंगे ताकि सोमवार के दिन हम और अधिक नए तरीके से परमेश्वर की महिमा को देख पाएं।